हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है। रिवीजन शुरू कर दीजिए बहुत जल्दी, क्योंकि अब रिवीजन का ही टाइम बचा है। याद करने का क्या बताएं। याद तो जितना हो गया वही दोबारा करते रहोगे तो उसी रिवीजन के साथ याद भी होता रहेगा। और सबसे ज़्यादा बात है कि इतनी गर्मी में पढ़ने का मन नहीं करता। और अब तो छुट्टियां शुरू हो गई बच्चों की, तो अब तो समय मिलना चाहिए सभी को। अभी तो इतनी गर्मी पड़ रही है, सब बच्चे भी घर पे ही रहेंगे तो बच्चों के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। उनको समय जो देना है तो देना है, लेकिन उसके साथ अपना पढ़ाई करते रहना है। क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो 8-10 दिन में क्या ही हो जाएगा फिर। तो अब तो सबसे अच्छा मौका यही मिला कि बच्चे घर पे रहेंगे तो उसी टाइम में आप लोग रात में देर तक पढ़ सकते हैं या फिर दिन में भी समय निकाल सकते हैं, क्योंकि दिन बहुत बड़ा होने लगा है। तो 2-3 घंटे दिन में भी हो सकता है, 3-4 घंटे भी हो सकता है। जिसको जितनी जल्दी काम ख़त्म करना रहे तो उस टाइम में काम ख़त्म करके अपना पढ़ाई कर सकता है। और अब बच्चे घर पर रहेंगे तो थोड़ा बहुत तो परेशान करेंगे ही। जिनके बच्चे ज़्यादा छोटे हैं वो तो और परेशान करेंगे। दिन में अगर आराम करेंगे उसी टाइम में पढ़ाई हो सकती है, तो जब बच्चे आराम करें तो उसी टाइम पढ़ाई कर लीजिए। जिसके छोटे बच्चे हों, बाकी बड़े बच्चों के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो अपने खुद ही समझदार हो जाते हैं कि अगर उन्हें लगता है कि मम्मी लोग काम कर रही हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो वो अपना खुद ही मैनेज करने लगते हैं। बच्चे समझने लगते हैं खुद मम्मी को। और अभी तो मेरा रिवीजन चल रहा है, PYQ ही कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने कल जो मॉक लगाया है उसको लिखेंगे, फिर उसी को रिवीजन करेंगे। और उसमें काफ़ी अच्छे नंबर तो नहीं कहेंगे, बस ठीक है, चल रहा है। उतना अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कोशिश ये रहेगी कि नंबर मेरे अच्छे हो जाएं, ताकि इस बार कोई कमी ना रह जाए कि नहीं हम ये बोल पाए कि नहीं हमारी कमी रह गई है, पढ़ नहीं पाए हैं या कुछ। अपनी गलती दूसरे पे लगाना बेकार बात होती है। तो क्योंकि जो अपनी गलती है वो खुद ही समझ में आने लगती है, दूसरों को बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। और काम को अब थोड़ा सा इग्नोर करना और ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मुश्किल से 8-10 दिन में क्या ही हो जाएगा। जो काम इतने दिन से रुका हुआ था और रुक जाएगा 2-4-10 दिन में। उसके बाद आप काम ही करते रहिए, फ्री हो जाएंगे। क्योंकि फिर अगर आगे PGT का एग्ज़ाम या TGT के हैं, UP टेट का जिसका लगा है वो तो करेगा, लेकिन जिसका नहीं होगा वो तो फ्री हो जाएगा और उसी के साथ आगे अपना बढ़ेगा जो और आगे करना चाहता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के हो सकते हैं पेपर लगे हों, बहुत सारे लोग का हो सकता है लास्ट टाइम हो, तो अपने लास्ट टाइम समझ के ही पढ़ाई करते रहिएगा। और बस उसी के साथ आगे बढ़िए। मेहनत जब भरपूर की जाएगी तभी हो सकता है, क्योंकि मेहनत अब बहुत ज़रूरी हो गई है। प्रयास बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि PGT में जो हालत थी उसको देखते हुए तो अभी जो मॉक लगा रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही हो रहा है मेरा तो। क्योंकि 70 से 80-90 क्वेश्चन ये तो है नहीं कंपटीशन लेवल में, तो इससे ऊपर ही आना ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और अगर 100 के ऊपर आ रहे हैं तब तो ठीक है मॉक में। अगर 100 के ऊपर नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन सही, तो फिर वो बॉर्डर लाइन पे ही लटक जाएगा समझ लीजिए। तो कम से कम नहीं तो 100+ तो क्वेश्चन होने ही चाहिए सही, ताकि आगे कुछ क्लियर हो सके। अगर 100+ नहीं होंगे तो मुश्किल हो जाएगा TGT भी निकालना। तो प्रयास पूरा करते रहो। हम भी वही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे भी हो जाएं। कोई ये नहीं कि नहीं दूसरे को बता रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं है, तो अपने लिए भी वही होगा। और मेरा मॉक अच्छा नहीं गया तो वही बस क्वेश्चन जो थे उन्हीं को लिख रहे हैं और उन्हीं का रिवीजन करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू। लाइक